तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है बड़ा ही फेमस और बहुत ही हाइप वाला टॉपिक न्यूट्रिशन, जो कि आजकल लोगों को ये नहीं पता कि क्या खाना सही रहता है क्या नहीं खाना सही रहता है। कुछ भी उल्टी पुल्टी चीजें खा ली, तबीयत खराब कर लिया। तो आज का ये टॉपिक है, ये आप देखोगे और समझोगे कि क्या हमें खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, जोक्स अपार्ट, आते हैं सीरियस टॉपिक पे अपना। जो अपनी टॉपिक है ये न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन टॉपिक है, नर्सिंग में बहुत ही मेजर रोल ये प्ले करता है। न्यूट्रिशन की क्या रोल है हमारे नर्सिंग में? हमारे नर्सिंग में न्यूट्रिशन की रोल ये है कि जैसे न्यूट्रिशन है, अगर आप सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो तो आधा से ज्यादा बीमारियां जो होती है इसी न्यूट्रिशन के कारण होती है। हमें ये नहीं पता कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना और कितने अमाउंट में लेना है। तो वो सारी चीजें वो तो हम लोग देखेंगे ही। जैसे आरडीए क्या होती है, रिक्वायर्ड डाइटरी अलाउंसेस क्या होते हैं, बीएमआर क्या होता है, बीएमआई क्या होता है। इसके अलावा रेदर देन फूड है ना, जो फूड हमने बात करी, जो हम लोग फूड कंज्यूम करते हैं, उस फूड के अंदर क्या क्या चीजें होती है हम लोग को पहले ये देखना है। देखो, सबसे पहले न्यूट्रिशन, मैं इसको ज्यादा इलेबरेट नहीं करूंगा, मैं इन शॉर्ट में इस वीडियो को निकालने की कोशिश करूंगा और साथ साथ हर एक आइटम देखूंगा। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या बीमारी हो सकती है ना, बीमारी भी हम लोग साथ में कवर करते चलेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने बात की कि ये फूड से ऑब्टेन्ड होता है न्यूट्रिएंट्स, फूड के अंदर होती है न्यूट्रिएंट्स। इस न्यूट्रिएंट्स के अगर टाइप्स की मैं बात करूं तो कितने टाइप्स की न्यूट्रिएंट्स होती है? तो दो टाइप की न्यूट्रिएंट होती है। कौन कौन सी? मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जो लार्ज साइज में हो, जो ज्यादा अमाउंट में हम लोग कंज्यूम करते हो। जैसे ये प्रोटीन हमारा है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये ज्यादा अमाउंट में हम लोग कंज्यूम करते हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। आप ये भी चीज देख सकते हो कि 1 ग्राम प्रोटीन कितना कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी देता है, तो लिख सकते हो 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी, 1 ग्राम फैट तो 9 किलो कैलोरी। ये सारी चीजें भी आप देख सकते हो, है ना। ये जो है हम लोग देखेंगे इसको दोबारा। तो ये चीजें हमने, प्रोटीन जो है सबसे प्रोटीन का जो हेल्प है, प्रोटीन का हेल्प क्या हमारे बॉडी में, तो प्रोटीन जो है हमारा हेल्प करता है आपके बॉडी के मसल रिपेयरमेंट में। जो मसल है, मसल डैमेज हो रहा है, उस मसल के रिपेयरमेंट में हमारा प्रोटीन जो है एलिमेंट ये हेल्प कर रहा है। अगर किसी के अंदर प्रोटीन की कमी हो गई तो उसके अंदर दो बीमारियां देखने को मिलती है। पहला क्वाशियोर्कर और मैरस्मस, है ना, क्वाशियोर्कर और मैरस्मस, ये बच्चों के अंदर की प्रॉब्लम है। ठीक है, दूसरी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो अमाउंट है, कार्बोहाइड्रेट जनरली हम लोग का जो मील होता है उसमें जो हमारा मेजर पोर्शन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। या तो आप रोटी खा लो या चावल खा लो, सारे में कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग कंज्यूम करें, किसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाए या कार्बोहाइड्रेट एक्सेस हो जाए, तो कार्बोहाइड्रेट एक्सेस भी ओबेसिटी को कॉज करती है एज वेल एज फैट। जैसे फैट ज्यादा होकर ओबेसिटी को कॉज कर रही है, वैसे ये इससे भी बीमारियां हो जाती है अपने ओबेसिटी। ठीक है, इसके अलावा जिसको कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी है, तो वैसे पर्सन में क्या होंगे, उसके अंदर के बॉडी के जो भी उसके पहले प्रोटीन यानी मसल जो है, मसल लॉस होंगे, देन पहले फैट लॉस होंगे, देन मसल लॉस होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो, पूरा बैगी स्किन हो जाएगा, पूरा स्किन लटक जाता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी होती है। चलो ठीक है, ये सारी चीजें देख ली। वैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिनरल्स और विटामिन आते हैं। मिनरल्स की मैं अगर बात करूं तो उधर हमने लिख रखा, और विटामिन की मैं बात करूं इधर लिख रखा। देखो, विटामिन दो तरीके के होते हैं। पहला फैट सॉल्युबल, जो फैट के अंदर डिसॉल्व हो सके, और दूसरा वाटर सॉल्युबल, जो वाटर के अंदर में डिसॉल्व हो सके। जैसे फैट सॉल्युबल की अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए, डी, ई, के, है ना। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, ये सारे विटामिन के नेम्स है ना। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जीरोफ्थैल्मिया देखने को मिलता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस या ड्राइनेस ऑफ आई भी बोलते हैं, जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से ओस्टियोमैलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस, ये सारे क्या होते हैं एडल्ट में। और बच्चे में क्या, तो पेक्टस एक्सकेवेटम, जेनुवेल्गम, जेनुवेरस, ये सारी बीमारियां, पिजन चेस्ट शेप, जो पिजन शेप जो चेस्ट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेक्टस एक्सकेवेटम और पेक्टस कार्निवेटम। ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलता है पीडियाट्रिक के अंदर में। इसके साथ साथ और भी बीमारियां हैं पीडियाट्रिक के अंदर में, छोटे बच्चों में रैचिटिक रोसरी, है ना, ये विटामिन डी के डेफिशिएंसी से होता है। चलो नेक्स्ट विटामिन ई, टोकोफेरॉल, ये स्टेरिलिटी विटामिन है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्टेराइल, नपुंसकता आ जाती है पर्सन के अंदर में। ठीक है, विटामिन के, इसको क्लॉटिंग विटामिन के नाम से भी जानते हैं। विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लॉटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लीडिंग प्रॉब्लम आ जाती है, यानी क्लॉट नहीं बनता है। नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन की बी कॉम्प्लेक्स। इस बी कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो इसके बहुत सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। B12 को बहुत फेमस नाम B12 साइनोकोबालामिन, B9 फोलिक एसिड,
ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है आरबीसी बनने में, आरबीसी को मैच्योर कराने में। उसका बाद B7 का बायोटीन जो कि स्किन और हेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और B6 पायरिडॉक्सिन ये नर्वस सिस्टम के लिए है ना। वैसे ही नियासिन, बात करें राइबोफ्लाविन, ये सारी जो विटामिन होती हैं ये सारे हमारे ब्रेन के लिए, जितने भी विटामिन है, विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी। अगर विटामिन, किसी भी विटामिन की कमी हो रही है तो आपका ब्रेन का फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाएगा। चलो, विटामिन सी ये इम्यूनिटी के लिए होती है, सबको पता है स्कॉर्बिक एसिड क्यों। कोविड में हम लोगों ने जोले भर भर के लाए थे लिमसी और खूब खाए थे लिमसी बैठ के घर पे, और सबको खिलाए भी थे, है ना, लिमसी। तो उसके अंदर क्या थी, विटामिन सी कंपोजिशन थी लिमसी के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ मिनरल्स के अंदर। मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल को कहते हैं जो 200 माइक्रोग्राम से ज्यादा पर डे जो है 200 माइक्रोग्राम से ज्यादा रिक्वायर्ड हो, और माइक्रो मिनरल्स कहने का मतलब कि 200 माइक्रोग्राम से नीचे रिक्वायरमेंट हो पर डे का। जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर किसी को सोडियम की कमी हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम ज्यादा हो जाए तो हाइपरनेट्रीमिया, पोटेशियम की कमी हो जाए तो हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम ज्यादा हो जाए तो हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया, मैग्नीशियम अगर कम हो जाए तो हाइपोमैग्नीशिया, मैग्नीशियम ज्यादा हो जाए तो हाइपरमैग्नीशिया। ये सारी इसकी बीमारियां। मैं फिर से बता दूं कि दैट इज इंट्रोडक्टरी लेक्चर, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। अगर ये क्लासेस स्टार्ट होंगी न्यूट्रिशन की, 1 बाय 1 सारी बीमारियां आप पढ़ेंगे, है ना। अपना न्यूट्रिशन पढ़ना उद्देश्य क्या है नर्सिंग में, हम लोग कोई ऐसे नॉर्मली ग्रेजुएशन नहीं कर रहे न्यूट्रिशन में कि अपनी आराम से कंपोनेंट पढ़ लिया, आइडिया पढ़ ली, हो गया। हम लोग नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो नर्सिंग के एस्पेक्ट से जो न्यूट्रिशन है उसमें बीमारियां पढ़नी होती है ना। कौन कौन से डेफिशिएंसी से और ज्यादा से क्या बीमारी हो सकता है। देखो, इसमें से बहुत ज्यादा सोडियम अगर कम हो जाएगी तो आपके न्यूरॉन का फंक्शन इंपेयरमेंट हो सकते हैं। पोटेशियम कम हो जाए, हार्ट के न्यूरॉन का फंक्शन इंपेयरमेंट हो सकते हैं। कैल्शियम अगर कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर 2 क्लासिकल साइन, चॉपस्टिक साइन एंड ट्रोसाउ साइन, है ना। ये चॉपस्टिक साइन और ट्रोसाउ साइन क्या होता है, तो चॉपस्टिक साइन जैसे आप चिक पे किसी के ऐसे हाथ रखोगे तो ये जो जॉ का स्पाज्म होगा इधर की तरफ मूवमेंट हो जाएगा, चॉपस्टिक साइन। ट्रोसाउ साइन क्या, हाथ में बीपी कब बांधोगे तो ऐसे स्पाइडरमैन की तरह उसका फिंगर्स हो जाएंगे, है ना, ट्रोसाउ साइन बोलते हैं इसको। वैसे ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के अलावा इधर माइक्रो मिनरल्स की अगर बात करूं मैं, आयोडीन, आयोडीन की डेफिशिएंसी से ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर देखने को मिलेगा। फ्लोरीन, फ्लोरीन के डेफिशिएंसी से डेंटल डीके प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम, डेंटल फ्लोरोसिस अगर ज्यादा हो गया तो फ्लोरोसिस देखने को मिलेगा, कम होगा तो डेंटल डीके देखने को मिलेगा। कॉपर, कॉपर अगर किसी को बराबर मात्रा में रहे कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर अगर किसी का ज्यादा हो जाता है तो एक हम लोग बीमारी पढ़ेंगे विल्सन डिजीज, जिसके अंदर केफ रिंग बनता है, आंख के अंदर कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है ना, आंख के अंदर कॉपर के अंदर डिपोजिशन हो जाती है, और केफ रिंग बोलते हैं उसको, केसर प्लेसर रिंग, केसर प्लेसर रिंग बन जाते हैं। विल्सन डिजीज जो कि एक क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है ह्यूमन बीइंग के अंदर, है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। तो बात करें ये सारी चीजें, ऐसा हमने बस एक इंट्रोडक्शन दिया, इसमें और भी चीजें होती हैं, सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, और भी चीजें होती हैं जो कि हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो देखेंगे। इसके अलावा विटामिन बी को भी एलिब्रेट हम लोग कर सकते हैं, हमने भी इसको एलिब्रेट नहीं किया है। तो ये हमारा बस न्यूट्रिशन का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। इतना ही में सारी आपकी बीमारियां, जितनी भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि कैसे कैसे पढ़ेंगे। और मैंने अभी एक चीज नहीं बताई आपको, बी सीरीज की जो भी विटामिन थी, B1, B2, B3, है ना, नियासिन, पेलाग्रा, ये सब बीमारियों के बारे में मैंने नहीं बताया है। बेरी बेरी, ये सब बीमारियां हैं, B1, B2, B3 ऐसा करके डेफिशिएंसी होंगी उसके कारण होता है ना। और चलो, तो अभी सेशन को एंड करने का टाइम हो गया है, बहुत ही लंबा समय खींच लिया हमने, है ना, 10 मिनट की लगता है लगभग क्लास हो गई है। तो बस इतना ही बोलने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और अपने बातों को रोकना चाहूंगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग, अब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगी, या तो आपकी ब्लड जो सीरीज चल रही है उस पर आ जाए, या इस न्यूट्रिशन की सीरीज पे आ जाए, एक न्यू सीरीज भी स्टार्ट हो सकती है न्यूट्रिशन की। तो आप लोग कमेंट डाउन करना सारे मिलके कि हाँ न्यूट्रिशन की सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देन थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे पीछे बैठे हैं, वो भी सारे हंस रहे हैं। चले, ठीक है, तो थैंक यू सो मच। यहाँ पे ही हम लोग एंड करते हैं सेशन को, और आई होप सो आप लोग बहुत अच्छा करो अपने लाइफ में। आई विश यू फॉर ऑल कि आप लोग अपने कैरियर में पीक लेवल पे जाओ, सब लोग अपने कैरियर में बहुत अच्छे लेवल पे जाओ। और फिर मिलते हैं इसी के